हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी स्टडी पॉइंट में बाय रोहित सर। बच्चों, आज मैं बताता हूं आपको मोल कॉन्सेप्ट। बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मोल कॉन्सेप्ट के नाम से अक्सर बच्चे डर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। बस कुछ चीज़ों को आप याद कर लीजिए, कुछ फार्मूले हैं उसको आप याद कर लीजिए, अपने आप सारे मोल कॉन्सेप्ट के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा उस पर आप। देखिए, पहली बात तो आप जान लीजिए, 1 मोल। मोल का मतलब क्या हुआ कि 1 मोल के अंदर कितने पार्टिकल हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल का ही मतलब हो गया मोल। क्लियर? नंबर ऑफ पार्टिकल मतलब मोल। तो अगर कह दिया गया 1 मोल है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर कितने पार्टिकल। बस बच्चों ये चीज़ आप याद कर लीजिए, आपके समझ लीजिए। आगे आपको आपके बीएससी एमएससी तक अगर आप केमिस्ट्री लेते हैं तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है तो कोई मतलब ही नहीं है केमिस्ट्री लेने का। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। ये आपको तो याद ही होना चाहिए। अब इस पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये कैसे आया नंबर, इसका क्या करना है, ऐसा कुछ नहीं। बस आप इसको याद कर लीजिए ना, काम खत्म हो गया। 1 मोल इज इक्वल टू 6.023। आप इतना याद कर लीजिए, 6.02 तक याद कर लीजिए इंटू 10⁻23। कहने मतलब बेटा ये है कि 1 मोल में 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। 1 मोल का मतलब ये हो गया कि 1 मोल में इतने पार्टिकल हैं। क्लियर? अब आया आपको मोल निकालना है, तो आप मोल निकालेंगे कैसे। आप नंबर आप कह दिया, नंबर आप मोल निकालिए। तो बहुत बढ़िया तरीका है, जो भी सब्सटेंस दिया है उसका आप मास, जो भी आपके क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हाँ इतने ग्राम है, इतने ग्राम है, कितने क्या है, वो आप मास ऑफ सब्सटेंस अपान मोलर मास। और मोलर मास कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, मतलब हो गया मालिकुलर वेट। जैसे अगर कह दिया गया CO2 है तो CO2 का जो आप मालिकुलर वेट निकालेंगे वही उसका मोलर मास हो गया। और कह दिया जाए कि 2 ग्राम CO2, तो जो 2 ग्राम है वो आपका मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, और CO2 है उसका मालिकुलर वेट निकाल लीजिए, आपका मोल निकल आएगा। नंबर ऑफ मोल अगर निकालने हैं तो मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम अपान मोलर मास, मतलब मालिकुलर वेट, इससे आपका मोल निकल आएगा। एक तो ये तरीका है। अब आइए, तो ये तो नंबर ऑफ मोल आपने तब निकाले जब आपको किसी सब्सटेंस का मास ऑफ सब्सटेंस दिया है और उसका मॉलिक्यूलर वेट से आप निकाल लीजिए तो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। दूसरा, आप फिर एक मोल निकालने का और भी तरीका है कि मोल इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इक्वल टू मालिक्यूल। कहने मतलब है कि मोल दिया है और पूछ लिया जाए कि मालिक्यूल, कह दिया गया कि 6 मोल दिए हैं तो इसके कितने मालिक्यूल हो जाएंगे। कुछ नहीं करना, मोल 6 है तो 6 इंटू 6.23 इंटू 10⁻23, जो आंसर आएगा वही आपके मालिक्यूल हो जाएंगे। या कह दिया जाए 8 मोल है तो अगर 8 मोल है तो 8 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 आपके मालिक्यूल निकल आए। या कह दिया जाए कि मालिक्यूल दिया है, मोल निकालिए, तो भी बहुत आसान है। मालिक्यूल ये है, बस आपको कुछ करना ही नहीं है। इसको आप, इस नंबर को आप लेके नीचे अपान में कर दीजिए, मोल निकल आएगा। जैसे मालिक्यूल अपान 6.23 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू मोल, निकल आया। कुछ कठिन लगा बच्चों? मोल कोई दम ही नहीं है। बहुत ज़्यादा उसको जितना डीपली आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज कर जाएंगे। 1 मोल का, पहले 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं आप इसको याद कर लीजिए। अब अगर मालिक्यूल और मोल का आता है तो आप ये रिलेशन याद कर लीजिए। और अगर जैसे कोई सब्सटेंस दिया है तो उसका वेट दिया गया होगा, वेट इन ग्राम, मतलब मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम हो जाएगा। और जो भी आपको सब्सटेंस दिया है, जो भी कंपाउंड दिया है, उसका जिसका मालिकुलर वेट निकाल लेंगे वही उसका मोलर मास हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होगा। बस आओ बच्चों, तो 1-2 एग्जांपल समझा देता हूँ, आसानी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, जैसे कहा 2 मोल H2O का मतलब क्या हुआ, मतलब वाटर है, इसके 2 मोल का मतलब क्या हुआ। इसका मतलब आप, अगर आपसे कहें कि बच्चों आप इसका हमको मॉलिक्यूल बताइए, तो कुछ नहीं है, कुछ कठिन ही नहीं है। वो एक फार्मूला मैंने क्या बताया था, अगर आपको इसमें 2 मोल वाटर के अगर मॉलिक्यूल बताने हैं तो कुछ नहीं करना है, नंबर ऑफ मोल, मोल ये हो गया, और मोल इंटू
इससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे, मालिक्यूल निकल आएगा। कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा? ठीक, बस ऐसे कर लीजिएगा, हो जाएगा। एक दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, जो हमने आपको ये वाला फार्मूला ये वाला बताया है, उसके फार्मूले पे भी आप देख लें। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल इतने ग्राम मीथेन। अब देखिए, इसके लिए पहली बात तो बच्चों, जैसे मान लो मीथेन दिया, तो पहली बात तो मीथेन का आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मीथेन का फार्मूला होता है CH4। ठीक, इतने ग्राम दिया है, तो इतने ग्राम का मतलब क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा मास ऑफ सब्सटेंस आपका हो जाएगा। इतने ग्राम जो दिया है ये आपका मास ऑफ सब्सटेंस हो गया। और आप मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल दीजिए, ये देखिए। तो अब इसमें क्या है, मोलर, जैसे मोलर मास जो निकालना, मोलर मास कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, मोलर मॉलिक्यूलर वेट को ही मोलर मास कहा जाता है। मॉलिक्यूलर आप वेट निकाल लीजिए। कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 × 4 कर दीजिए 16। तो ये आपका निकल आया मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, सेम चीज़ है। और कितने ग्राम दिया था, मास ऑफ सब्सटेंस ये है 160/16 कर दिए, 10 मॉलिक्यूल निकल आए, हो गया। कहीं कुछ कठिन लगा बच्चों? आपको लगेगा ही नहीं। आप मेरे लेसन को कायदे से समझते रहिए, तो केमिस्ट्री में आपको डाउट ही नहीं होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में बच्चों, इसलिए मैं समझाता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं आपको इंग्लिश में भी सारा बताना शुरू कर दूँगा, लेकिन तब उसमें इंटरेस्ट भी कम आएगा और समझ में भी कम आएगा। और इससे ये है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि जब मैं पढ़ाऊँ तो उसी समय आपकी मैक्सिमम चीज़ें क्लियर हो जाएँ, जिससे कि जब आप मेरा इस टॉपिक बाद में जब फिर से आप खोल करके जब आप रिवाइज़ करो, तो आपको कहीं कोई डाउट ना रहे। उसके बाद जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और चीज़ें आपकी और अच्छी तैयार हो जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो ये मोल कॉन्सेप्ट मैंने ख़त्म कर दिया। अब मिलते हैं नए टॉपिक में स्टोइचियोमेट्री के साथ में। वो भी बहुत आसान है, नाम से मत डरिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है, आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के उसको भी। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।